हाँ कुलदीप बताइए, आपके विधायक ने विरोध क्यों किया भाई? हिंदू मुस्लिम करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। मैं तो कह रहा हूं कि अभी कल्याणपुरी में दुकानों को तोड़ा, वहां राय साहब की उनकी दुकानों को तोड़ दिया, 30-30 बड़ी दुकानें थी, इन्होंने नोटिस दिया नहीं दिया। और आज दिल्ली की, मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं जिम्मेदारी से, इन लोगों का प्लान दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को, दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों को तोड़ने का प्लान है। और भारतीय जनता पार्टी कभी गरीबों की पार्टी नहीं रही है। इसका काम केवल दिल्ली के लोगों को परेशान करने का, दूसरा इनके पास कोई काम नहीं है। और नहीं, आप दो बातें कर रहे हैं। एक सेकंड कुलदीप, 1 सेकंड कुलदीप, 1 सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। दिल्ली में आपकी रूलिंग पार्टी है, दिल्ली में आपकी सरकार है कुलदीप, या तो आप एक स्टैंड ले लीजिए, अगर किसी गरीब आदमी ने अवैध निर्माण किया है उसको नहीं गिराया जाना चाहिए, कह दीजिए आप ये टीवी पर आज। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिन लोगों से पैसे के नाम पे उनके मकान तोड़ने की बात की जाएगी, आम आदमी पार्टी हमेशा उन लोगों के समर्थन में खड़ी होगी, उनके घर को नहीं टूटने देगी। और जहां भी हमने कायपुर दिल्ली में कहीं भी एमसीडी वाले पैसे मांगने आते हैं तो आप हमें बताइए। नहीं, एक सेकंड, ना घुमाइए मत कुलदीप, 1 सेकंड कुलदीप, नहीं ना घुमाइए मत, सीधे सीधे कहिए, जहां भी अवैध निर्माण होगा उसे नहीं गिराया जाना चाहिए, या फिर गरीबों का अवैध निर्माण नहीं गिराया जाना चाहिए। मानक जी, अवैध निर्माण किसको कह रहे हैं, पहले डिफाइन तो करें ये लोग, किसको अवैध निर्माण कह रहे हैं? क्या दिल्ली की 1600 कॉलोनी अवैध है? क्या दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी अवैध है? नहीं, घुमाइए मत, ना फिर घुमा रहे हैं आप, फिर घुमा रहे हैं। सीधी सी बात है। एक सेकंड कुलदीप, कुलदीप 1 सेकंड। देखिए, आपको भी पता है जब भी कोई निर्माण आपको करना होता है, आपको एमसीडी से जाकर, स्थानीय प्रशासन में एमसीडी है, वहां पर आपको जाकर नक्शा पास कराना होता है और उसके बाद परमिशन मिलके आपको उसका निर्माण करना होता है। उस नक्शे के अलावा आप कुछ बनाते हैं तो वो अवैध होता है। सही कह रहा हूं ना, बिना परमिशन के? मानक जी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। दिल्ली के जितने भी 50 गज के, 20 गज के, 22 गज के मकान हैं, उनके नक्शे पास नहीं होते हैं। ये राजीव बब्बर जी को पता है। वहां पर क्या होता है, केवल भाजपा के पार्षद को पैसे जाते हैं, उसका मकान बन जाता है। दिल्ली में ऐसी 1600 कॉलोनियां हैं, दिल्ली के अंदर हजारों झुग्गी बस्तियां हैं। आप बताइए कौन सा नक्शा पास होता है उन लोगों का? केवल पैसे लिए जाते हैं। ओके, 1 सेकंड। आसिम वकार जल्दी से कुछ बोल रहे हैं, आसिम वकार बोलिए, उसके बाद राधिका खेड़ा और जैन साहब के पास जा रहा हूं। क्या कह रहे हैं आसिम वकार? नहीं, देखिए, आप एक ही बात पे टिके हैं कि अगर अवैध है तो गिरना नहीं चाहिए। हाँ। आपको कोई मना नहीं कर रहा है। और सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों से कह रहा हूं, ये जो 1600 कॉलोनियां हैं अवैध जिनको आप कह रहे हैं, जो वाकई लीगलाइज नहीं है, ये बनी कैसे? दिल्ली में बीजेपी के मेयर को, एमसीडी के सारे पार्षदों को बर्खास्त करना चाहिए कि इन लोगों ने पैसे लिए उसके लिए। सब बर्खास्त कर देना चाहिए। आप बिना पैसे का बना देंगे? इतने शरीफ लोग हैं ये। ओके, राजीव बब्बर जल्दी से बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए। देखिए, मुझे इन दोनों भाइयों की जानकारी पे बहुत हंसी आ रही है। इनको ये नहीं मालूम है, और शायद लोकसभा राज्यसभा के उसको नहीं पढ़ते होंगे। दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं कानून के मुताबिक, और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 20 साल उनको कांग्रेस ने धोखा दिया, 7 साल से ये उनको धोखा दे रहे थे, और प्रधानमंत्री जी ने उसको अब लीगल राइट दे दिया है। तो वो अनऑथराइज कॉलोनियां नहीं है। कुलदीप भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतिहास में जी रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप भी असीम भाई इतिहास में ही जी रहे हैं। तो कम से कम नेशनल चैनल पे सच तो बोलना चाहिए। कुलदीप भाई, ये तो बताइए यार, अब तो बताइए कुलदीप, कुछ तो मतलब कानून का राज चलेगा या नहीं चलेगा? अगर इस तरह राजनीति होने लगी अवैध निर्माण गिराने पर, तो फिर तो लोगों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। हर गली, हर चौराहे, हर शहर, हर जगह, हर कोने में लोगों के हौसले बढ़ेंगे कि भैया बना लेते हैं, और कोई गिराने आएगा तो हमारे विधायक जी, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, विपक्ष के ये नेता आ जाएंगे बचाने के लिए। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। मानक जी, मानक भाई, पहली बात मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कोई भी अवैध निर्माण 1 दिन में, 2 दिन में, साल में, 2 साल में खड़ा नहीं हुआ। पिछले 15 सालों से नगर निगम में भाजपा की सरकार है। इनको एक बुलडोजर क्यों नहीं याद आया? अगर आया होता तो आज ये विरोध नहीं कर रहे होते लोग। इनको ये विरोध नहीं देखना पड़ता। मैंने मान लिया, मैं इस पर आपके साथ हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं, जिन लोगों की नाक के नीचे बना उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जब बन गया तो उसे गिराया जाना चाहिए या नहीं गिराया जाना चाहिए? भाई, कानून का राज चलेगा नहीं चलेगा? मैं फिर वही कह रहा हूँ, राजीव जी ने बोला अभी कि जो आदेश गुप्ता जी घर के बाहर है वो देखेंगे, वो अवैध निर्माण है नहीं। तो वो देखने वाली एजेंसी कौन सी है? वो चश्मा कौन सा है जो लगा के देखते हैं कि कौन सा अवैध निर्माण है और कौन सा नहीं है? वो कौन सर्वे करके लेके आता? सर्वे की रिपोर्ट क्या है? उसको साझा करना लोगों से। तो वैसे कुलदीप भाई, आपको तो अच्छा, एक सेकंड, एक काम और करते हैं, 1 सेकंड, एक काम और करते हैं। कुलदीप, राजीव बब्बर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं, देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है
और एमसीडी में उनका शासन है, उसके प्रवक्ता टीवी पर बैठकर अगर ये कह रहे हैं जहां जहां बुलडोजर चला या चलना है उन सबको नोटिस दिया जा चुका है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो आप एक बार रिपीट कर दीजिए, आप कह दीजिए, एक सेकंड, वन सेकंड, मैं चाह रहा हूं आप भी एक बार कह दीजिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आप कह दीजिए आपको, और ये भी बता दीजिए आपको कैसे पता कि जिन जिन पर बुलडोजर चल रहा है या चलना है उनको नोटिस नहीं दिया गया। मैं बिल्कुल बताता हूं मानक जी, अभी मेरे यहाँ कल्याणपुरी में 30 साल पुरानी दुकानों को तोड़ने का काम भाजपा के ने किया, नेताओं ने किया। पहले उनसे पैसे मांगे उन्होंने नहीं दिए और नोटिस नहीं दिएगा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं पूरी, और ये नोटिस दिखा दे तो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं जो ये कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके चैनल पे। झांकी मेरी बात है, झांकी मैं बता रहा हूं। शाहीन बाग की बात कर रहा हूं, मैं शाहीन बाग की बात कर रहा हूं। मानक जी, इनका मकसद इंक्रोचमेंट हटाना नहीं है, पैसे कमाना है, उनसे सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट हो जाए, पैसे मिल जाए, बुलडोजर खत्म, सब कुछ खत्म। अगर पैसे मिल गए तो ऑल राइट राधिका।